पता है आपने स्पिल भी एक चैनल देखा होगा यूट्यूब का, बहुत फेमस चैनल है। स्पिल भी इज़ अ क्लास यार, कि वो उसका एक तरीका है बात करने का ना, वो रिएक्शन वीडियो बनाती है और उसका एक तरीका था ना, मतलब बहुत लो पिच, मतलब आवाज़ में बहुत अच्छी सी वीडियो। भाई ये स्पिल बी की छपरी कॉपी है कोई, जो कि स्पिल बी का नेचुरल एक्सेंट को कॉपी करने के लिए जानबूझ के मतलब अजीब अजीब आवाज़ बना के बात कर रही है, और नाम भी ऐसे रखते हैं। एक ने रखा है स्पिलिट बी, स्पिल बी। मुझे समझ आ रहा है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मुझे खुद दुख हो रहा है। बट यार कुछ लोग इन लोगों को देख के सोच रहे हो कि स्पिल बी का तो चैनल नहीं है, हाय राम ये नहीं, इतने कॉपी कैट जो खुद किसी की कॉपी की भी कॉपी है, वो हमें बता रही कि कंटेंट कैसे बना। ये नीतू का पूरा कंटेंट महंगे ब्रांड्स के नाम पे और शो ऑफ पे बेस है। कि नीतू काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। ब्रांड्स को शो ऑफ करना उन्हें बहुत है, खरीद के शो ऑफ कर रहे हैं भाई। भाई मैं अपने ही पैसों से खरीद रही हूँ, अपनी मेहनत के पैसों से खरीद, तुझे क्या दिक्कत है यार इसमें? हर कोई बचपन में सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ये भी लूंगा, मैं वो भी लूंगा, मम्मी तुम्हारे लिए ये करूंगा, पापा तुम्हारे लिए करूंगा। अबे आज जब कर रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है। वेलकम बैक टू हॉनी वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लखन जी और नीतू जी के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, या आप कह सकते हैं कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको लखन जी और नीतू जी का जो कंटेंट है उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, और उन्हीं को लेकर के वो कई सारी वीडियोस उनके इर्द गिर्द बनाते रहते हैं। तो उसी को लेकर के फिर नीतू जी ने और लखन जी ने एक वीडियो बनाई है, एक आप कह सकते हैं रिएक्शन वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल लॉसम पर, जिसमें वो बात करते हैं उन सभी ऐसे चैनल्स के बारे में जो उनके बारे में आप कह सकते हैं उनके वीडियोस को फेक बताते हैं या फेक कंटेंट बताते हैं। ऐसे चैनल्स के बारे में उन्होंने बात की है। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने स्पिल बी का भी नाम लिया था। उन्होंने ये कहा कि स्पिल बी की तरह, जैसे आपको पता होगा स्पिल बी एक बहुत फेमस चैनल है जो रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं, और कंट्रोवर्सी होती है या किसी भी क्रिएटर्स के ऊपर जो भी बातें होती हैं उनको लेकर के फिर वो अपना व्यू पॉइंट रखती हैं, अपनी बातें बताती हैं, अपना आप कह सकते हैं कि अपना रिएक्शन देती हैं अपने चैनल पर। और काफ़ी सही चैनल है। उन्होंने लखन जी ने भी उनकी तारीफ की, उनके वीडियोस की आप कह सकते हैं बुराई नहीं की, उनकी तारीफ ही की। बट उन्होंने ये कहा कि उनकी तरह ही कई सारे ऐसे कॉपी चैनल्स हैं, कई सारे कॉपी कैट्स हैं जो उनकी तरह ही वीडियोस बनाते हैं, आप कह सकते हैं उनकी तरह ही वॉइस की मिमिक्री भी उसी तरह करते हैं, जिससे कि वो एक तरह से आप स्पिल बी की कॉपी लगे। तो उस तरह के ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिनको लखन जी और नीतू जी की जो कंटेंट है उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो कहते भी हैं उनकी वीडियोस में उन्होंने दिखाया भी, वो कह रहे हैं कि जो लखन जी और नीतू जी का कंटेंट है वो काफ़ी फेक है। प्लस नीतू जी को वो मेटलिस्टिक, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी लेडी बताते हैं, ऐसी महिला बताते हैं जो पैसे खर्च करती है उन सब चीज़ों पे जो बेबुनियाद की चीज़ें हैं, या अपनी जो रिचनेस है, अमीरी है, वो उसको आप कह सकते हैं कि जैसे सुनियो था ना डोरेमोन में कि वो अपनी अमीरी को झाड़ता है हर साल, तो वैसा ही कुछ नीतू जी को भी कंटेंट, या नीतू जी के कंटेंट को बताती हैं कि वो ल्यूई विटॉन के बैग्स और गुची के बैग्स, इन सब चीज़ों को दिखाती हैं, आप कह सकते हैं शो ऑफ करती है। तो इस तरह की बातें उस वीडियोस में आप देख भी सकते हैं। तो उनका उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अगर बहुत महंगी चीज़ें भी दिखाते हैं तो उसके बदले हम चीप वीडियोस भी बनाते हैं कि सरोजनी के मार्केट से या कहीं से भी कैसे वो नीतू लाती है, तो आप वो वीडियोस नहीं देखते हैं। प्लस उन्होंने और भी जो बातें उनकी कही उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिसके मैं वीडियो पार्ट्स आपको आगे लगा भी दिया हूं, तो आप वो देख ही सकते हैं। तो ये कुछ बातें उन्होंने लखन जी और नीतू जी ने बनाई भी, तो जिसे देख के लगता भी है कि उनकी बातों में दम भी है। बहरहाल ऐसे कई सारे चैनल्स होते हैं, ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो व्यूज पाने के लिए या थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए सब चीजें करते हैं। बहरहाल हमें लखन जी का और नीतू जी का कंटेंट पसंद है, वो ऐसे वीडियोस बनाते रहें। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।